सर्दी का मौसम अचानक दस्तक देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे छुट्टी वाले दिन पड़ोसी ड्रिल मशीन लेकर आ जाए। लेकिन क्या आपको पता है कि आपको बीमार पड़ने से सचमुच क्या बचा सकता है? हमारी आम सब्जियों। आज आप 7 ऐसी सब्जियों के बारे में जानेंगे जो सिर्फ इम्यूनिटी ही मजबूत नहीं करती, बल्कि खाने में भी बहुत स्वादिष्ट हैं। इनमें से एक तो ऐसा है जिसे पहले दवाई समझा जाता था। अंत तक बने रहे, कुछ हैरान करने वाला पता चलेगा। इम्यूनिटी, ये आपकी शरीर की अंदरूनी सुरक्षा है। अगर ये मजबूत है तो वायरस आपके पास फटकने की भी हिम्मत नहीं करते, और अगर ये कमजोर पड़ जाए तो संभल जाइए। एक मामूली सी छींक भी आपको हफ्ते भर के लिए बिस्तर पर लिटा सकती है। अक्सर लोग फार्मेसी से विटामिन की गोलियां सो लेने लगते हैं, लेकिन कुदरत ने तो इसका इंतजाम बहुत पहले ही कर दिया था। सब्जियों में वो सारे जरूरी विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं, बिना किसी साइड इफेक्ट के और बिना डॉक्टर के पर्चे के। ब्रोकली सिर्फ आपकी प्लेट पर एक हरा पेड़ नहीं है, यह असल में एक पावर हाउस है, एक सच्चा सुपरफूड जिसे दुनिया भर के डॉक्टर और डाइटिशियन यूं ही इतनी अहमियत नहीं देते। सिर्फ एक कप ब्रोकली में आपको दिन भर की विटामिन सी की लगभग पूरी मात्रा मिल जाती है। और आप जानते ही हैं कि विटामिन सी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में कितना अहम है। यह शरीर को संक्रमणों से तेजी से लड़ने और बीमारी से उबरने में मदद करता है। लेकिन ब्रोकली की खासियत सिर्फ विटामिन सी तक ही सीमित नहीं है। इसमें सल्फोराफेन नाम का एक बेहद शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होता है। यह हमारी कोशिकाओं में मौजूद सुरक्षात्मक एंजाइमों को जगा देता है। सीधे शब्दों में कहें तो यह शरीर के अंदर एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार करता है जो वायरस, बैक्टीरिया और सूजन जैसी समस्याओं से लड़ने में मदद करता है। और मजे की बात यह है कि बाजार में मिलने वाले सिंथेटिक विटामिनों के उलट ब्रोकली पूरी तरह से कुदरती है। इसमें कोई मिलावट नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, बस ढेर सारा फायदा ही फायदा। अगर आप चाहते हैं कि ब्रोकली सचमुच आपके इम्यून सिस्टम के लिए कमाल करे, तो इसे पकाने का सही तरीका जानना बहुत जरूरी है। इसे भाप में पकाना सबसे अच्छा है। ऐसा करने से इसमें मौजूद सारे विटामिन और सल्फोराफेन जैसे पोषक तत्व बने रहते हैं। आप इसमें थोड़ा लहसुन, जैतून का तेल और चुटकी भर नमक मिला सकते हैं। यह खाने में स्वादिष्ट भी लगेगी और सेहत के लिए फायदेमंद भी होगी। तो अगर आप अब तक ब्रोकली को देखकर नाक मुंह सिकोड़ते रहे हैं या इसे नजरअंदाज करते रहे हैं, तो इसे एक और मौका जरूर दें। कौन जाने, शायद ये आपकी सबसे पसंदीदा सब्जी बन जाए। खासकर तब जब आप खुद महसूस करेंगे कि आप पहले से बहुत कम बीमार पड़ रहे हैं। अब बारी है लहसुन की। यह बरसों से एक प्राकृतिक दवा का पर्याय माना जाता रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं। इसे तो प्राकृतिक एंटीबायोटिक भी कहते हैं। लहसुन का मुख्य सक्रिय तत्व एलिसिन है। ये तब सक्रिय होता है जब आप लहसुन की कली को कुचलते हैं या काटते हैं। इस एलिसिन में शक्तिशाली एंटीसेप्टिक और एंटीवायरल गुण होते हैं। यह शरीर को वायरस, बैक्टीरिया और फंगस से लड़ने में मदद करता है, जिससे संक्रमण नहीं फैल पाता। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। लहसुन रक्त संचार को बेहतर बनाता है, खून को पतला करता है और इम्यून कोशिकाओं को सूजन वाली जगह तक तेजी से पहुंचने में मदद करता है। सीधे शब्दों में कहें तो यह सिर्फ प्रतिरक्षा को मजबूत नहीं करता, बल्कि शरीर की खतरे पर प्रतिक्रिया को तेज करता है। एक बात का ध्यान रखें, लहसुन असर करे इसके लिए इसे कच्चा खाना होगा। हाँ, इसकी महक शायद सबसे अच्छी ना लगे, लेकिन दिन में बस 1-2 कलियां और आपकी सुरक्षा एकदम टॉप लेवल पर होगी। आप इसे टोस्ट पर रगड़ सकते हैं, सलाद में डाल सकते हैं या बस बारीक काटकर पानी के साथ निगल सकते हैं। स्वाद में उतना अच्छा नहीं, पर असरदार जरूर है। और सबसे अहम बात, बीमार पड़ने का इंतजार न करें। लहसुन बचाव के तौर पर ज्यादा बेहतर काम करता है। इसे अपनी डाइट का हिस्सा बना लें और सर्दी आपको अचानक परेशान नहीं करेगी। अब गाजर की बात करते हैं। हाँ, वही नारंगी सुंदरी जिसे हम अक्सर आंखों की रोशनी से जोड़ते हैं। लेकिन क्या आप इसका राज जानते हैं? यह सिर्फ आंखों के लिए नहीं, बल्कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए भी काम करती है।
और वो भी बहुत जोरदार ढंग से। यहाँ का असली हीरो है बीटा कैरोटीन। ये विटामिन ए का पूर्ववर्ती है जो हमारी श्लेष्मा झिल्लियों की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाता है। और ये झिल्लियां ही हमारे शरीर की पहली रक्षा पंक्ति है वायरस के खिलाफ, नाक में, गले में, फेफड़ों में। अगर ये स्वस्थ है तो वायरस के लिए अंदर घुसना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा विटामिन ए रोग प्रतिरोधक कोशिकाओं को बनाने में भी मदद करता है। मतलब गाजर खाइए और आपकी अंदरूनी सेना ज्यादा मजबूत होगी और खतरों पर तेजी से प्रतिक्रिया देगी। गाजर को अपनी डाइट में शामिल करना बहुत आसान है। इसे सलाद में कच्चा खाएं, सूप में कद्दूकस करके डालें या मसालों के साथ ओवन में भून लें। आप इसका जूस भी बना सकते हैं, खासकर सेब और अदरक के साथ मिलाकर। यह स्वादिष्ट, ताजा और बेहद फायदेमंद होता है। तो अगर आप हर दिन अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को सहारा देना चाहते हैं, तो गाजर को अपना पक्का साथी बना ले। यह सस्ती है, आसानी से मिलती है और वाकई असरदार है। अब बात करते हैं पालक की। हाँ, वही हरा पत्ता जिसे खाकर कार्टून वाला मल्लाह पोपे सुपर ताकतवर बन जाता था। और सच कहें तो उसे पता था वो क्या कर रहा है। पालक सचमुच पोषक तत्वों का खजाना है। इसमें विटामिन ए, सी, ई के अलावा फोलिक एसिड और आयरन भी भरपूर मात्रा में होते हैं। ये सब मिलकर हमारी इम्यूनिटी सिस्टम के लिए ईंधन का काम करते हैं। विटामिन सी इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। विटामिन ए हमारी श्लेष्मा झिल्लियों को मजबूत बनाता है और विटामिन ई कोशिकाओं को नुकसान से बचाता है। नई इम्यूनिटी कोशिकाएं बनाने के लिए फोलिक एसिड जरूरी है और यह सब कुछ सिर्फ एक हरे पत्ते में। पालक को कच्चा खाना ज्यादा फायदेमंद है, जैसे सलाद में, स्मूदी में या सैंडविच में। लेकिन अगर इसे हल्का सा पकाया भी जाए, जैसे थोड़ा भून ले या उबाल ले, तब भी यह अपने ज्यादातर फायदे बरकरार रखता है। पालक को सुबह के ऑमलेट में डाले, ग्रीन स्मूदी में मिलाए या फिर पास्ता में भी डाल सकते हैं। आपको हैरानी होगी कि इसे अपनी डाइट में शामिल करना कितना आसान है और कितनी जल्दी यह आपकी आदतों का हिस्सा बन जाएगा। पालक का नियमित सेवन न केवल इम्यूनिटी को मजबूत करता है, बल्कि ये शरीर में ताजगी लाता है, थकान दूर करता है और खून को भी सेहतमंद रखता है। यह सचमुच आपकी रसोई का एक सर्वगुण संपन्न योद्धा है। अब बात करते हैं हमारे अगले हीरो, लाल शिमला मिर्च की। चमकीली, रसीली और मीठी, यह न सिर्फ आंखों को भाती है, बल्कि आपके शरीर को भी मजबूत सुरक्षा देती है, और वह भी बहुत जोरदार तरीके से। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन लाल शिमला मिर्च में संतरे से भी ज्यादा विटामिन सी होता है, कभी कभी तो 2 गुना या तिगुना भी। इसका मतलब है कि यह आपकी इम्यूनिटी को वायरसों से लड़ने में जबरदस्त मदद करता है, सफेद रक्त कोशिकाओं के निर्माण को बढ़ावा देता है और बीमारी के बाद जल्दी ठीक होने में मदद करता है। लेकिन फायदे यहीं खत्म नहीं होते। इसमें भरपूर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जैसे बीटा कैरोटीन, लाइकोपीन, फ्लेवोनॉइड्स। ये कोशिकाओं को नुकसान से बचाते हैं, सूजन कम करते हैं और आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी को मजबूत बनाते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि शिमला मिर्च को पकाने के लिए कोई खास तैयारी नहीं चाहिए। आप इसे कच्चा काटकर सलाद में डाल सकते हैं, जैतून के तेल में भून सकते हैं, सब्जी में डाल सकते हैं या भरवा भी बना सकते हैं। यह स्वादिष्ट भी है और सेहतमंद भी। और अगर आप मिठाइयों का कोई सेहतमंद विकल्प ढूंढ रहे हैं, तो ताजे लाल मिर्च का एक कुरकुरा टुकड़ा बिल्कुल सही रहेगा। यह मीठा होता है, लेकिन बिना चीनी के, और साथ ही आपकी सेहत का ख्याल रखता है। तो अगर आप मजबूत इम्यूनिटी चाहते हैं, तो लाल शिमला मिर्च आपके फ्रिज में हमेशा होनी चाहिए। इसे अपनी किचन में सर्दी जुकाम से बचाने वाली एक चमकदार ढाल समझिए। अब बात करते हैं अदरक की। यह तीखा, मसालेदार और थोड़ा शरारती होता है, बिल्कुल वैसा ही जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को जगाने के लिए चाहिए। अदरक अपने सूजन रोधी और वायरस रोधी गुणों के लिए जाना जाता है, और ये सब होता है जिंजरोल की वजह से। ये एक सक्रिय तत्व है जो सूजन कम करता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है और रक्त संचार में सुधार करता है। इसका मतलब है
कि आपकी इम्यून कोशिकाएं तेजी से काम करती हैं और शरीर खतरों पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है। इसके अलावा अदरक सर्दी के शुरुआती लक्षणों में शानदार मदद करता है। गले की खराश दूर करता है, गर्मी देता है और बुखार कम करता है। यही वजह है कि इसे चाय, जूस और घर पर बने हेल्थ शॉट्स में खूब इस्तेमाल किया जाता है। अदरक को आप ताज़ा ही नींबू पानी में, चाय में घिसकर, सूप में, एशियाई व्यंजनों में या यहाँ तक कि बेकिंग में भी डाल सकते हैं। बस थोड़ा सा अदरक और आपका व्यंजन स्वादिष्ट होने के साथ साथ सेहतमंद भी बन जाता है। यह सिर्फ इम्यूनिटी ही नहीं बढ़ाता, बल्कि पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में भी मदद करता है। और यह सीधे तौर पर शरीर की विटामिन सोखने और वायरस से लड़ने की क्षमता को प्रभावित करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर वायरस पर किसी स्पेशल फोर्स की तरह हमला करे, तो अदरक को अपने खाने में, खासकर ठंड के मौसम में, जरूर शामिल करें। यह खून का दौरा बढ़ाता है और शरीर को संकेत देता है, हम तैयार हैं। और आखिर में पत्ता गोभी। हाँ हाँ, वही अपनी जानी पहचानी, बचपन से जिसका स्वाद लिया है। लेकिन इस सादगी के पीछे एक असली सुपर पावर छिपी है। पत्ता गोभी कोई भी हो, चाहे सफेद वाली हो, लाल वाली, ब्रोकली हो या ब्रिसेल्स स्प्राउट्स, इसमें ग्लूटामिन होता है। ये एक ऐसा अमीनो एसिड है जो हमारी रोग प्रतिरोधक कोशिकाओं को पोषण देता है और उन्हें बेहतर काम करने में मदद करता है। ग्लूटामिन के बिना हमारी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता, ईंधन के बिना गाड़ी जैसी है। इसके अलावा पत्ता गोभी में भरपूर फाइबर होता है, जो आंतों की सेहत के लिए बेहतरीन है। और जैसा कि हम जानते हैं, हमारी मजबूत इम्यूनिटी 70% तक हमारी आंतों पर निर्भर करती है। अगर हमारा पाचन तंत्र ठीक से काम करता है, तो शरीर के लिए बाहरी खतरों से लड़ना आसान हो जाता है। लाल पत्ता गोभी में एंथोसाइनिन, एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं, जो सूजन से लड़ने में मदद करते हैं। और खट्टी पत्ता गोभी, सौअरक्राउट, तो असल में प्रोबायोटिक का खजाना है। यह हमारी आंतों की माइक्रोफ्लोरा को दुरुस्त करती है, इम्यूनिटी को बढ़ाती है और पचाने में भी आसान होती है। पत्ता गोभी को आप कैसे भी बनाकर खा सकते हैं। इसे सब्जी बनाकर खाएं, सूप में डालें, ताजे सलाद में इस्तेमाल करें या फिर इसका अचार, सौअरक्राउट बनाएं। इनमें से हर तरीका आपकी सेहत की सुरक्षा में एक योगदान है। पत्ता गोभी एक सस्ता, आसानी से मिलने वाला, लेकिन अक्सर अनदेखा किया जाने वाला सुपरफूड है। अगर यह हफ्ते में कुछ ही बार आपके खाने में शामिल हो जाए, तो आप मजबूत इम्यूनिटी की ओर एक बहुत बड़ा कदम बढ़ा लेते हैं। और अब ध्यान दें, अगर इन सब्जियों को एक साथ डाइट में शामिल करें, तो इनका असर कई गुना बढ़ जाता है। ये ठीक वैसा है जैसे सुपर हीरो की टीम बनाना। हर कोई अपने आप में खास है, लेकिन जब वे साथ होते हैं, तो उन्हें कोई नहीं हरा सकता। वैज्ञानिकों ने साबित किया है कि इनका नियमित सेवन वायरल बीमारियों का खतरा 40% तक कम कर सकता है और कुछ तो बीमारी से ठीक होने में भी मदद करते हैं। है ना कमाल की बात? और ये सब कुछ आपके फ्रिज में ही मौजूद है। देखा आपने? मजबूत इम्यूनिटी का रास्ता गोलियों से नहीं, बल्कि स्वादिष्ट और आसानी से मिलने वाली सब्जियों से होकर गुजरता है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये जानकारी उपयोगी लगी, तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं, आपके घर में कौन सी सब्जी हमेशा रहती है और आप उसे कैसे बनाते हैं। हमें पढ़कर अच्छा लगेगा।